हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंगे कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज हम पढ़ रहे हैं अपना अकाउंटिंग और पार्टनरशिप 1 का फंडामेंटल में पार्ट नंबर 17। आज हम करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चंस और गारंटी ऑफ प्रॉफिट में कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे और उन कंसेप्ट को भी रिवाइज करेंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और अपने गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले कंसेप्ट को भी हम क्लोज करते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए बच्चों, आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास के रिवीजन पे। कल मैंने आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट समझाया था। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं और उसे ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करते हैं, एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं कि आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट हर साल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, इतना आने वाले पार्टनर को पैसा मिलेगा ही मिलेगा, उसे हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट देते हैं। दूसरा रूल हमने समझा था कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट में जो लॉस होता है, जो डेफिशिएंसी लॉस होता है, डेफिशिएंसी लॉस उसे कहते हैं जैसे नए पार्टनर को जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था अगर उसे उस प्रॉफिट से कम मिला तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डेफिशिएंसी लॉस, कि उसे प्रॉफिट कम मिला, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। डेफिशिएंसी लॉस कौन बियर करता है? डेफिशिएंसी लॉस वो पार्टनर बियर करते हैं जिन्होंने न्यू पार्टनर को, एडमिटेड पार्टनर को गारंटी दी है। वो एक सिंगल पार्टनर भी हो सकता है, वो सारे पार्टनर जॉइंटली भी हो सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति नए पार्टनर को गारंटी देता है उसके खाते से उतना माइनस हो जाता है जितना कम पड़ रहा होगा न्यू पार्टनर को प्रॉफिट में। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। नेक्स्ट मैंने ये बताया था कि अगर गारंटेड लॉस तो निकल जाता है, अगर गारंटेड लॉस को बांटने का रेशियो नहीं दे रखा होता तो हम ओल्ड रेशियो ही लेते हैं, और किस पार्टनर ने गारंटी दी थी ये गिवन नहीं होता तो हम ओल्ड पार्टनर ही मानते हैं। ये मैंने कुछ स्टेप सिखाए थे आपको। पहला, गारंटेड पर्सन पता होना चाहिए किसको गारंटी मिली है। दूसरा, किसने गारंटी दी है, कितने अमाउंट की दी है, गारंटीड लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो मानते हैं। अगर पार्टनर्स गिवन नहीं है, किस पार्टनर ने गारंटी दी, तो ऑलवेज ओल्ड पार्टनर हम एज्यूम करते हैं। ये मैंने समझाया था। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम गारंटेड प्रॉफिट के क्वेश्चन से, और इस कंसेप्ट को हम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? आज डेट आपकी 26 मई 2020। हैशटैग 16th ऑफ क्लास 16 है 17 है 17th है। चैप्टर 1 देख लेते हैं एक बार कौन सी क्लास है। कल क्लास जो हुई थी वो हमारी हैशटैग, हाँ कल हैशटैग 16 हुई थी, आज हैशटैग 17 है। कौन से चैप्टर की? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इन फंडामेंटल। टॉपिक क्या है? टॉपिक गारंटेड प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए करने के लिए, वो क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं। वो तो प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन में देते हैं, गारंटी प्रॉफिट में कोई क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिया था। 77 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। आज हम करेंगे 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी वॉज एडमिटेड, सी एडमिट हुआ है फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद अ मिनिमम गारंटेड अमाउंट ऑफ ₹10,000। सी को एडमिट किया है 1/6 ऑफ शेयर प्रॉफिट के लिए, जिसे मिनिमम प्रॉफिट गारंटी ऑफ प्रॉफिट मिलेगा 10,000 रुपये, यानी इसे मिनिमम 10,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट, एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पहले फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹54,000। फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 54,000। फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ए बी एंड सी विल गेट, कितना ए बी और सी में बटेगा। ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करते हैं? वैसे अटेम्प्ट करते हैं जैसे मैंने लास्ट क्लास में अटेम्प्ट करवाया था। सॉल्यूशन 78 का क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हैं। पहले क्या कह रहा है,
फिर से क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट जो है वो 54,000 है। पार्टनर जो है वो पहले पार्टनर थे ए और बी, जिनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो था आपका 3:2। इन दोनों ने मिलकर किसको एडमिट किया, सी इज़ एडमिटेड, सी को एडमिट किया। कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। और मिनिमम गारंटी कितने रुपए की थी, 10,000 की। ये थी मिनिमम प्रॉफिट गारंटी, प्रॉफिट ऑफ गारंटी इतने रुपए की गारंटी दी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको शेयर बताना है कितना कितना सबको मिलेगा, कितना कितना सबको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है प्रॉफिट को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ए बी और सी। प्रॉफिट जो हुआ है वो आपका हुआ है 54,000 रुपये। अब इस प्रॉफिट को आपको ए में बांटना है, बी में बांटना है और सी में बांटना है। दिक्कत यह है कि रेशियो ए और बी का दे रखा है सिर्फ 3:2, सी का शेयर दे रखा है 1/6 शेयर। समझो, रेशियो तीनों का गिवन नहीं है, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है, तीनों का गिवन नहीं है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन इस तरह आता है कि ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है, तब क्वेश्चन अलग तरीके का हो जाता है, कल के तरीके का नहीं होगा। कल क्या था, कल तीनों पार्टनर का रेशियो गिवन था, 4:2:1 गिवन था। तो हमने क्या करा, 31,500 को 4:2:1 में बांट दिया। बांटने के बाद सी में जितना कम पड़ रहा था वो हमने ए और बी से ले लिया। किस रेशियो में, 4:2 रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी लॉस का रेशियो गिवन नहीं था। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में थोड़ा उल्टा है। इस केस में ये है कि ए और बी, ये जो ओल्ड पार्टनर है, सिर्फ इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। सी का सिर्फ क्या गिवन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है। तो अगर ऐसा गिवन होता है तो पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करो, जो पार्टनर नया पार्टनर है ना, उसका 1/6 प्रॉफिट में निकाल के अलग कर लो, उसका 1/6 प्रॉफिट में निकाल के अलग कर लो। तो अगर मैं 54,000 का 1/6 निकालूं तो ये आएगा 9,000। तो यानी सी को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कहा है ना, तो 54,000 में जो 1/6 प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 9,000। तो 54 में से सी को कितना मिल गया, 54 में से सी को 9,000 रुपये मिल गए। तो जो बच गया प्रॉफिट वो ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा 3:2 में। ये होगा एक सिंपल तरीका करने के लिए। 54,000 में से 9,000 रुपये किसको मिल गए, सी को। अब जो बच गया प्रॉफिट, 54 में से 9 हटा देंगे तो बच गया 45,000। 45,000 को किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2 में। तो अगर आप 45,000 को 3:2 में बांटोगे तो कितना आएगा, 45,000 × 3/5, 45,000 × 2/5। तो 45,000 का 5 9 3 27, इसमें 27,000 आ गया और इसमें 18,000 आ गया। तो यानी ए को शेयर मिला प्रॉफिट का 27,000, बी को शेयर मिला 18,000, सी को शेयर मिला 9,000। जब एडमिटेड पार्टनर का शेयर गिवन हो, ऐसा तब करेंगे, टोटल रेशियो गिवन ना हो। अब सी को जो गारंटी मिलती है वो मिलती है 10,000 की, जबकि इससे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 9,000। तो हम क्या करेंगे, हम लेस करेंगे डेफिशिएंसी लॉस। डेफिशिएंसी लॉस किसे कहते हैं, प्रॉफिट कम आने की वजह से डेफिशिएंसी लॉस कहलाता है। डेफिशिएंसी लॉस बॉर्न बाय, कौन बॉर्न करेगा, ए और बी बॉर्न करेंगे। कितने रुपए का, 1,000 रुपये का लॉस आ रहा है। किस रेशियो में, ऑफकोर्सली रेशियो की बननी है तो 3:2 रेशियो में। तो 1,000 रुपये को हम किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2 में बांट देंगे। तो 1,000:3:2 में बांटो, ये इसका 600 आ जाएगा, 600 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, यहाँ से 400 माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1,000 रुपये। ये जो मैंने कर रखा है ना ब्रैकेट में, ये जो मैंने कर रखा है 54,000 का 1/6, 45,000 का 2/5, 45,000 का 3/5, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करा है। यहाँ पर आपको एग्जाम में करना नहीं है, आपको एग्जाम में माइंड के अंदर ही सेट करना है कि कितना कितना बचेगा, कितना कितना रेशियो में करना है। ये आपको माइंड में करना है, माइंड में तो रफ पेपर में करना कि सी का कितना शेयर है, बी का कितना शेयर है और ए का कितना शेयर है। क्लियर है, ये आपको यहाँ पे शो नहीं करना है। ये चीज़ जो मैंने शो करी है ना, ये आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन में शो नहीं करनी। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि 45,000 कैसा आया। 54,000 में से 9,000 पहले सी को दे देंगे, बच गया जो प्रॉफिट वो ए और बी में बढ़ जाएगा 3:2 में, इसलिए करा है। और जो डेफिशिएंसी लॉस हुआ 1,000 रुपये वो सी में प्लस हो जाएगा और ए बी के खाते से कट जाएगा। अब ए का प्रॉफिट कितना बच गया, ए का प्रॉफिट बच गया 26,400, बी का बच गया 17,600 और सी को प्रॉफिट कितना मिल गया, पूरा 10,000।
इस तरह हम करते हैं गारंटी के क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरह हम करेंगे गारंटी के क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर सर इसकी जर्नल मांगता है कि गारंटी प्रॉफिट की यहाँ पे क्या देगी जर्नल करो, तो जर्नल भी हो जाएगी बेटा। जर्नल कैसे करोगे? पहली जर्नल होगी प्रॉफिट को बांटने की। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी। ए मतलब एज कैपिटल अकाउंट, बी मतलब बीस कैपिटल अकाउंट। कभी कभार क्वेश्चन क्या रहता है कि जनरल करो, तो मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा, प्रैक्टिकली हर चीज़ समझाऊंगा, बिल्कुल समझा करूंगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ये पूरा आ गया आपका प्रॉफिट 54,000 का। 54,000 में से 27,000 मिले इसे, 18,000 मिले इसे और 9,000 मिले इसे। क्लियर है सर? सी ये तो गलत हो गया क्योंकि सी को प्रॉफिट 10,000 मिलना चाहिए था। बेटा गलत नहीं हुआ, दूसरी एंट्री भी तो होगी इस डेफिशिएंसी लॉस की। क्या एंट्री होगी? ए के खाते से पैसे जाएंगे, बी के खाते से पैसे जाएंगे, सी के खाते से पैसे मिलेंगे। सी को पैसे मिलेंगे इसलिए सी के अकाउंट में होगा क्रेडिट टू सी कैपिटल अकाउंट। कौन देगा इसे? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 से, 400 से और यहाँ पे 1000 रुपये से। अब देखो सी के अकाउंट में पूरे 10,000 हो जाएंगे। क्लियर है? इस तरह हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है 82 सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह है जो मैंने अभी आपको कराया है। विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। विकास और विवेक पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड वंदना। इन्होंने किसको एडमिट करा? वंदना को एज ए न्यू पार्टनर के तौर पे फॉर 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद गारंटी प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। यहाँ तक आपको बात समझ में होगी। इसी तरह क्वेश्चन की बात कर रहा है कि विकास और विवेक 3:2 रेशियो है, वंदना को एडमिट करा 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए जिसकी गारंटी ऑफ प्रॉफिट कितनी रहनी चाहिए? 1.5 लाख रुपये। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन सेम बट दे डिसाइड टू बियर एंड डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या कह रहा है? ये कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विकास और विवेक के बीच वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विकास और विवेक के साथ वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। बट दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी, पर इन्होंने डिसाइड किया कोई भी डेफिशिएंसी होती है ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना को गारंटी देने में, तो उस डेफिशिएंसी को हम 3:2 में बांटेंगे। बेटा ओल्ड रेशियो भी तो यही था, 3:2। तो एग्जाम में कभी कभार हो सकता है कि यहाँ पे जो वर्डिंग बोल रहा है यहाँ पे तुक्के से रेशियो सेम है। हो सकता है हमें 3:2 की जगह 2:1 हो जाए। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे डेफिशिएंसी लॉस को बियर करने का रेशियो दे रखा है 3:2। यहाँ पे तुक्के से बाय लक ओल्ड रेशियो और डेफिशिएंसी रेशियो जो बांटनी है वो सेम है। बल्कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे डेफिशिएंसी रेशियो अगर मैं 2:1 ले लूँ तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वंदना को प्रॉफिट देने में वो डेफिशिएंसी 2:1 में बटेगी। क्लियर हो गया? आगे प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है वो 9 लाख रुपये हुआ। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वो जो है कितना हुआ? 9 लाख रुपए हुआ। तो आपको क्या करना है? आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, विकास का, विवेक का, वंदना का, और 31 मार्च को पे बना के आपको शो करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे? सेम ऐसे ही होगा। प्रॉफिट लेंगे, यहाँ पे 9 लाख रुपए आ जाएगा। 9 लाख में पहले हम किसको देंगे? पहले हम 1/8 निकालेंगे 9 लाख का। 9 लाख का 1/8 निकालूंगा, यहाँ पर आ जाएगा जो आना है। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग आएगा 9 लाख को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो 8, 8, 11 कुछ आएगा, समथिंग कुछ आएगा। 1,12,500 में भी आना चाहिए। 1,12,500 वट जो भी आएगा। तो जितना कम पड़ेगा इन तीनों बांट के फिर लॉस ऑफ डेफिशिएंसी आ जाएगा। ये जो प्रॉफिट आ जाएगा आपका करेक्ट प्रॉफिट। आप क्या करोगे? P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे। P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद क्या करोगे आप? क्रेडिट साइड ये प्रॉफिट शो करोगे 9 लाख रुपये। 9 लाख रुपये प्रॉफिट शो करोगे और जो प्रॉफिट आपका आएगा वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। डेबिट साइड खत्म। इस तरीके से करना है, बिल्कुल इस तरीके से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन करना है जो मैंने अभी आपको कराया है 82 क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो वीडियो में बताना, नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको ये फिर से करके दिखा दूंगा। कुछ नहीं, इसके अंदर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बनाने का मतलब ये नहीं सर ये चीज़ें कैसे करेंगे, ये सब वर्किंग में आएगा।
ये सब किस में आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी वर्किंग में। ये जो मैंने कराया ना, ये पूरी चीज़ें किस में आएंगी, ये चीज़ें आएंगी वर्किंग में। वर्किंग में आने के बाद यहाँ से उठकर ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट जो आया है, चलो मैं इसका प्रॉफिट लॉस बना के दिखाऊँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तब तो क्लियर हो जाएगा ना कि 82 क्वेश्चन किस तरह करना है। अगर मैं इसका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाऊँ, बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना था 54,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये मैं कहाँ से शो कर दूंगा, वर्किंग नोट नंबर 1 से। ये जो वर्किंग आप बनाओगे इसे शो कर देना और यहाँ पे लिख देना A, B और C। इसमें प्रॉफिट का कौन सा हिस्सा आएगा, इसमें प्रॉफिट का हिस्सा आएगा ये वाला जो बटा है 26,400, 17,600 और 10,000। अब तो सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। अब आप कर लोगे वो वाला क्वेश्चन 82, अब हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना सेम 83 भी ऐसा ही है, सेम 83 भी ऐसा ही है। पढ़ते हैं प्रांशु एंड हिमांशु, प्रियांशु एंड हिमांशु आर पार्टनर्स। 83 पढ़ रहा हूँ मैं। प्रियांशु एंड हिमांशु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रांशु हिमांशु दो पार्टनर्स हैं, उनका जो रेशियो है बांटने का वो 3:2 है। दे एडमिट अंशु एज ए पार्टनर विद 160 प्रॉफिट इन द फर्म। इन्होंने अंशु को एक पार्टनर अपॉइंट किया 160 प्रॉफिट के लिए। ओके, प्रांशु पर्सनली गारंटी दैट अंशु शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 30,000 रुपये। गारंटी किसने दी, गारंटी दी प्रांशु ने। सिर्फ प्रांशु ने पर्सनली गारंटी दी किसको, अंशु को, कि भाई तेरा प्रॉफिट कम नहीं होगा 30,000 से। तो यानी अगर उसका प्रॉफिट कम हुआ तो सिर्फ और सिर्फ प्रांशु के खाते से पैसे कटेंगे। नेट प्रॉफिट कितना हुआ इस साल, 90,000। सेम टू सेम क्वेश्चन किसकी तरह है, जैसा अभी हमने कराया। यहाँ पे 90,000 में से पहले 1/6 निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। बचा हुआ प्रॉफिट बाद 3:2 में बढ़ जाएगा, डेफिशिएंसी बोन कर देंगे हम। किसको, दोनों में नहीं, सिर्फ प्रांशु में से माइनस होगा। किस में से माइनस होगा, सिर्फ प्रांशु में से। तो ये आप कर लेना। आपका 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गए। 2 क्वेश्चन के 81 भी कर लेना यार, इक्वली ईजी है। 81 भी हो जाएगा आपसे, 82 भी हो जाएगा, 83 भी हो जाएगा। 84 देखते हैं अब हम देखते हैं क्या 84 कह रहा है A, B and C are partners in a firm. A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1। क्या हम प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2:1 में। ओके, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इन्होंने प्रॉफिट कमाया 30,000 रुपये। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग A, B and C इफ C शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी 6,000 मिनिमम। कह रहा है कि अगर इन केसेस में करके बताना है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, कि अगर C की मिनिमम गारंटी 6,000 हो जाए तो कैसे करना होगा। मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू C अमाउंटिंग 6,000 इज गारंटी बाय A। अगर गारंटी A ही दे तो क्या होगा। C प्रॉफिट गिवन गारंटी बाय B। अगर प्रॉफिट गारंटी से B दे तो क्या होगा। एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटी 6,000 विल बी बॉर्न बाय A और B इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये तीनों केस अलग अलग है। तीनों केस में अलग अलग क्या करना है, अलग अलग ये करना है बस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अलग अलग करना है। केस 1 का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अलग, केस 2 का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अलग, केस 3 का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अलग, केस 4 का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अलग। कैसे करना है, सेम वैसे ही। पहले 30,000 लेंगे, 30,000 को किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2:1 में बांट देंगे। 30,000 को 3:2:1 में बांटूंगा मैं तो 6 5 5 के 15 इधर जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। समझो, फिर से समझा रहा हूँ मैं। A, B एंड C अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, केस नंबर 1 करा रहा हूँ। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 है C शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड टू 6,000 मिनिमम। C को जो प्रॉफिट गारंटी मिलेगी 6,000 मिलेगी। क्लियर है। यहाँ पे ये नहीं कह रखा केस 1 में किसने गारंटी दी, इंपॉर्टेंट पार्ट, किसने गारंटी दी ये गिवन नहीं है। 30,000 को पहले हम 3:2:1 में बांटेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो A, B और C है। 30,000 को मैं बांटता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट 54 की जगह 30 ले, 30 को 3:2:1 में बांटो तो यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 5,000। C को गारंटी 6,000 की मिलनी चाहिए। कितने की मिलनी चाहिए, 6 की। लेकिन मिले कितने, सिर्फ 5,000 मिले। कितने मिले, सिर्फ 5 मिले। 5 मिले तो 1,000 और मिलेंगे। C को कौन देगा, गारंटी प्रॉफिट गिवन नहीं है, गारंटेड गिवन नहीं, किसने दी, किसने गारंटी दी, ये गिवन नहीं है।
सी को गारंटी किसने दी, तो क्या मानेंगे, ओल्ड पार्टनर ए और बी ने दी। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 1000 रुपये को हम डिवाइड कर देंगे ए और बी के बीच, 600 और 400 आ जाएगा, माइनस कर देंगे और यहाँ पर 1000 प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे निकल के आ जाएगा, खत्म। ऐसे ही केस भी है, अगर सिर्फ गारंटी ए दे तो ए के खाते से डायरेक्टली 1000 रुपये माइनस हो जाएंगे। ऐसे ही बी है, सी है, अगर गारंटी बी दे तो 1000 रुपये बी के खाते से माइनस हो जाएंगे, तब ए के खाते से माइनस नहीं होंगे। तो ये चारों केस आपको अलग अलग करने हैं, ध्यान रखना। और लास्ट है, अगर गारंटी दोनों मिलके दे ए और बी 3:1 रेशियो में, तो 1000 रुपये को 3:1 रेशियो में बांट देंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन करा दूंगा। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बाकियों से बहुत ईजी है ये। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:2:1. A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:2:1. इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:1 है। C is guaranteed minimum of ₹10,000. C को गारंटी दी कि मिनिमम 10,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा हर साल। एवरी ईयर C को जो मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा कितना, 10,000 रुपये मिलेगा। आगे, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेट बाय बी। कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो बी देगा, बी बियर करेगा। ओके, द प्रॉफिट फॉर द 2 years एंडेड 31 मार्च 18 और 19, 2 साल का प्रॉफिट दे रखा, 18 और 19 का। 2 साल का प्रॉफिट ये है, 40,000 यहाँ पे और 60,000 यहाँ पे। आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन फॉर द 2 years, 2 साल का प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन का एनालिसिस फिर से। क्वेश्चन का एनालिसिस ये कहता है कि भाई साहब पार्टनर कितने, पार्टनर ए बी सी। PSR रेशियो कितना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी शेयर ऑफ मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट, ₹10,000 एवरी ईयर। हर साल सी को मिनिमम 10,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। इफ डेफिशिएंसी अकर्ड, अगर डेफिशिएंसी हुई, सेल बी बॉर्न बाय बी, वो कौन बियर करेगा, बी बियर करेगा। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 year, 2 साल का जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019, 18 का और 19 का जो प्रॉफिट है, 18 का प्रॉफिट है 40,000 रुपये और 19 का जो प्रॉफिट है वो है 60,000 रुपये। ये दे रखा है, आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ऑफ लास्ट 2 years, दोनों साल का। तो सॉल्यूशन क्या है, बना दो, क्या दिक्कत है। P&L एप्रोप्रिएशन लिया, यहाँ पे लिख लिया फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यहाँ पे लिख दिया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000 हुआ। वर्किंग में गए, यहाँ पे लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ए बी और सी सॉरी, ए बी और सी प्रॉफिट कितना हुआ पहले साल, 40,000 रुपये। 40,000 को किस रेशियो में बांट दिया, 2:2:1 में बांट दिया। 16,000 इसमें आ गया, 16,000 इसमें आ गया और 8,000 इसमें आ गया। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अब 8,000 सी को मिला, मिलना कितना चाहिए, 10,000 हर साल। 2,000 कम पड़ गए, डेफिशिएंसी कौन देगा, ओनली बी। तो सेल डेफिशिएंसी लिख दो और माइनस कर दो सिर्फ बी के खाते से। 2,000 रुपये बी के खाते से कम हो जाएंगे और 2,000 रुपये सी रुपये बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 16,000 हो जाएगा, यहाँ पे 14,000 हो जाएगा और यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। ख़त्म। ये यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा और यहाँ पे लिख दोगे आप वर्किंग नोट नंबर 1 से आया भाई ए बी और सी का प्रॉफिट, जाके वहाँ देख लो। 16,000, 14,000 और 10,000।
सिंपल, वहाँ पर 40,000 बाहर लिख दोगे, ये टोटल हो जाएगा, ख़त्म। नेक्स्ट, अगर मैं 31 मार्च 2019 का बनाऊँ तो, अगर मैं 31 मार्च 2019 का बनाऊँ तो क्या होगा? एज एट नहीं, फॉर द ईयर एंडेड, एज एट सिर्फ बैलेंस शीट में लगता है, फॉर द ईयर एंडेड बाय नेट प्रॉफिट। 19 में जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है आपका 60,000 का। 19 में जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 60,000 का। सेम प्रॉफिट। सर आसान है क्यों करा रहे हो? हाँ बेटा, एक चीज़ बताने के लिए करा रहा हूँ, एक चीज़ बताने के लिए करा रहा हूँ। अरे सर छोड़ो ना, हो जाएगा। अरे बेटा बस छोटी चीज़ है, बस छोटा, मेरा मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, सिर्फ छोटी सी है चीज़, देख लेना मेरे मुन्ना, ओ मेरे मुन्ना। चलो देखते हैं सर जी, ABC, ये लो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? प्रॉफिट हुआ 60,000। 60,000 को किस रेशियो में बांटोगे बेटा? 60,000 को बांटेंगे सर जी 2:2:1 में। बांटो बेटा, 12 पंजे 60, तो 12 दूनी 24 इधर आ गया, 12 दूनी 24 इधर आ गया, और 12,000 इधर आ गया। इसे तो 10,000 मिलने चाहिए सर जी, इसे 12 मिल रहे हैं, इसके खाते से 2,000 काटो। ना ना मेरे मुन्ना ना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब था मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर उसे मिनिमम प्रॉफिट से ज़्यादा मिलना है तो आप उसके खाते से पैसे नहीं काट सकते। मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम से कम उतना प्रॉफिट मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा मिलेगा भाई, मेहनत करी होगी लड़के ने, ज़्यादा मिल रहा हो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कम मिलेगा तो जिस बंदे ने गारंटी दी होगी उसके खाते से पैसे कटेंगे और उस बंदे को मिलेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा मिल रहा होगा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, A, B और C। बस ये समझाने के लिए मैंने कराया था, ताकि दिमाग में बच्चों को उठपटांग ना आ जाए, कहीं इसमें से माइनस करके ना दिखा दें, अरे ऐसा तो ज़्यादा मिल रहा है, काटो काटो काटो, इसके खाते से 2,000 काटो और A और B को दे दो। ऐसा ना करना मेरा मुन्ना, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? ये गलत हो जाएगा। मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी प्रॉफिट क्या कहता है? मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम मतलब होता है कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर उसे मिनिमम प्रॉफिट से ज़्यादा मिल रहा है तो आपका क्या जाता है? ठीक है, तो उसे वहीं पे छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? ऐसे करना होगा क्वेश्चन। ये आपके यहाँ तक के मैंने पूरे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सीखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है आपका, जो दे रखा है आपको 87। PQR entered into partnership on 1 अप्रैल 2015। PQR entered हुए पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2015 को टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 12:8:5। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 12:8:5। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन लगा रहा है, इट वॉज प्रोवाइडेड दैट, ये कंडीशन होती है, मतलब इसका मतलब होता है कंडीशन कुछ लगा रहा है। इन नो केस आर शेयर ऑफ प्रॉफिट बी लेस देन 30,000 पर एनम। किसी भी केस में आर का प्रॉफिट 30,000 रुपये से कम नहीं हो सकता बेटा, ये ध्यान रखें। साफ साफ कह रहा है, क्या रहा है? इट वॉज प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन लगा दी पहले कि इन नो केस, किसी भी हालत में, इन नो केस मतलब होता है किसी भी हालत में, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड बी लेस देन, वुड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट बी लेस देन 30,000 पर एनम, 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। आगे, द प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2015-16, प्रॉफिट हुआ 1,20,000, 16-17 1,80,000 और 17-18 में लॉस हो गया 1,20,000 का। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है हर एक की बुक में। ओहो, अब बताओ कैसे करोगे? सेम जैसे अभी 2 केस आ गए ना आपके यहाँ पे, केस 1 केस 2 अभी कराया मैंने, 4 केस वाला भी कराया था। ऐसे ही से केस 1 करके कर लो कि पहले साल का प्रॉफिट 15-16 दे रखा है तो 15-16 की वर्किंग बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। तुम्हें जर्नल सिखाई थी मैंने, जर्नल किस तरह करनी है, पहले प्रॉफिट को बांट देना और फिर उसके डेफिशिएंसी को बांट देना, ख़त्म। जर्नल मैंने आपको सिखाई दी है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा अब। पर मैं एक पार्ट का कराना चाहूँगा 17-18 का। अगर लॉस हो जाए, अगर लॉस हो जाए तो कैसे करोगे? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 87,
इन केस ऑफ लॉस वाला 17-18 में आपका लॉस हो गया ₹1,20,000 का। अगर लॉस हो गया तो क्या आर को गारंटी मिलेगी, आर को गारंटी प्रॉफिट मिलेगा? हाँ, तब भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, ए बी और सी, सॉरी ए बी सी नहीं है, पी है क्यू है, एक माइंड में बैठ जाता ना, अरे ए बी सी होंगे, वो आ गया वर्ड। चलो, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 12:8:5 रेशियो में। यही है। क्या हो गया आपको? आपका हो गया लॉस। लॉस कितने रुपए का? 1,20,000 का। तो इसे 12:8:5 रेशियो में बांटो, इसे 12:8:5 रेशियो में बांटो। तो कैसे बांटेंगे? इसका आ जाएगा 57,600। कैसे बांटेंगे? देखो, ए बी सी का अगर शेयर बांटना हो तो कैसे बांटना है? रेशियो दे रखा हो तो 1,20,000 इंटू में 12 अपॉन में 12:8:5 को टोटल करो, ये हो गया 25। ऐसे यहाँ पर 1,20,000 का 8/25, ऐसे 1,20,000 का 5/25। 25 को 1,20,000 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 4800। फिर 4800 को 12 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 4800 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 4800 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है? ऐसे निकालते हैं। समझा दिया मैथमेटिक्स थोड़ा मैंने आपको। अगर नहीं आता होगा तो कल लेना थोड़ा ठीक से बेटा, एग्ज़ाम में मार्क्स लाने हैं अच्छे वाले। नेक्स्ट 12,500 इंटू में 5, 12,500 नहीं 4800 इंटू में 5, ये हो गया 24,000। ये लॉस है, जबकि क्या ये सब लॉस है ना लॉस। आर को गारंटी दी गई थी 30,000 की, आर को गारंटी दी गई थी 30,000 की, पर ये क्या कर रहे हैं? देखो, आर को गारंटी दी गई थी वुड नॉट बी लेस देन, आर का प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होना चाहिए, पर इन्होंने तो गलती कर दी। इन्होंने तो आर के खाते से पैसे काट लिए 24,000 रुपये। बताया था ना कि लॉस का मतलब क्या है? लॉस का मतलब है डेबिट, यानी फर्म इनके अकाउंट को क्या करेगी? डेबिट करेगी। प्रॉफिट का मतलब होता है क्रेडिट, यानी फर्म इनके अकाउंट को क्या करेगी? क्रेडिट। तो यहाँ से आर से पैसे लिए जा रहे हैं, उसे दिए नहीं जा रहे, जबकि उसे पैसे मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए? 30,000 रुपये मिलने चाहिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? लेस करेंगे डेफिशिएंसी। कितने रुपए की डेफिशिएंसी हुई? मैं बताता हूँ, 54,000 की। कितने की? 54,000। कैसे? ये 24,000 नेगेटिव है, पहले इसे नलीफाई करेंगे। क्या करेंगे? पहले हम इसे नलीफाई। तो 24,000 कैसे हटाने? पहले 24,000 क्रिएट कर दो, कट जाएगा, और फिर 30,000 देने हैं इसे उल्टा। समझना बात को। 24,000 का लॉस है, हमने 8 से 24,000 रुपये लिए, हमने 8 से क्या लिए? 24,000 रुपये लिए, जबकि उसे हमें कितने रुपये देने चाहिए? उसे 30,000 रुपये उल्टा देने चाहिए हमें, जबकि हम उससे पैसे क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले जो उससे पैसे लिए, पहले वो 24,000 वापस करो, वापस करो, वापस करो, और फिर जो हमें पैसे देने हैं 30,000 वो दो। तो टोटल मिला के हमें कितने देने पड़ेंगे? टोटल मिला के हमें 54,000 देने पड़ेंगे। समझे? 54,000 कैसा आया? जो 8 से आपने 24,000 लिए लॉस के बदले, तो उस 24,000 को पहले वापस करेंगे आर को, और प्लस फिर 30,000 का प्रॉफिट और देंगे उसे, तो 54,000 देंगे। और पी और क्यू को क्या बेयर करना पड़ेगा? ये 54,000 का लॉस बेयर करना पड़ेगा डेफिशिएंसी का। किस रेशियो में? रेशियो गिवन नहीं है, तो रेशियो क्या होगा? ओल्ड, 12:8। तो 54,000 को किस रेशियो में बांट देंगे? 12:8 रेशियो में बांट देंगे। बताया था मैंने, अगर रेशियो गिवन नहीं होता गारंटी केस में तो हमेशा क्या लेते हैं? ओल्ड रेशियो लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा 54,000 का डिवाइड बाई 20 इंटू में 12, 32,400। ₹21,600। तो यहाँ पर 30,000 प्रॉफिट इसका आ जाएगा, आर को 30,000 मिल जाएंगे। इन दोनों को लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया? 458, 58 और 30, ये हो गया 90,000। 639, 39, 40, ये हो गया 60,000 लॉस हो गया। इसको हो गया लॉस, और इनको हो गया प्रॉफिट। 30,000 का प्रॉफिट हो गया। इसकी जर्नल किस तरह करेंगे? तो मैंने क्या समझाया जर्नल के लिए? पहले जर्नल एंट्री होगी इसकी, क्या होगी? लॉस है इस केस में, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस के केस में क्या हो गया एंट्री? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे लॉस के केस में, इनसे पैसे लेने हैं फर्म को। सी कैपिटल, अबे पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, कितनी बार समझाए सर जी आपको? पी क्यू आर है, पी क्यू आर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक ही कैपिटल अकाउंट में कितने रुपये डेबिट हुए? 57,600, यहाँ पे 38,400 और यहाँ पे 24,000 एक अकाउंट में डेबिट हुए। टोटल मिला कितने हो गए? 1,20,000। ये पहली जनरल एंट्री। और दूसरी जनरल एंट्री किस चीज़ की होगी? इसकी सी को आर को मिलेंगे तो 2R कैपिटल अकाउंट कितने रुपये? 54,000। कौन देगा? पी और क्यू देंगे। पी कैपिटल अकाउंट कितने रुपये? ये देगा 32,400, ये देगा 21,600। ख़त्म। इस तरह हमें करना होगा अगर लॉस का केस आ गया तो गारंटी में। क्लियर है? तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आपके लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं ताकि आप घर पर प्रैक्टिस कर सको। घर पे विल्ले मत बैठ रहे ना, पढ़ लेना बेटा, कुछ आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, अपने फ्रेंड्सों को खूब भर भर के शेयर करें और मेरा चैनल प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको पूरा कोर्स यहीं पर कराऊँगा, 12th का पूरा सिलेबस मैं यहीं पे कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मैं बताऊंगा आपको एसआरसीसी के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए? सिर्फ एसआरसीसी कॉलेज लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एसआरसीसी कॉलेज कैसे ले सकते हैं? 95% ला के, 95% इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें 95% प्लस करना है, मेन इंपॉर्टेंट ये है। तो अगर आप विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के कॉमर्स वाले हैं तो प्लीज़ मैथमेटिक्स ठीक से पढ़ना, क्योंकि मैथमेटिक्स सबसे हार्ड होती है इसमें। होमवर्क के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन क्या दूँ बता दो सर जी, क्या दूँ आपको क्वेश्चन क्या दूँ होमवर्क के लिए? चलो इलिस्ट्रेशन ढूंढते हैं, कोई इलिस्ट्रेशन मिल जाए तो आपके लिए अच्छी सी। मिल गई इलिस्ट्रेशन मिल गई। ये है लॉस की तरह, ये आपको करनी है। ये जो अभी मैंने कराया ना लॉस वाला पॉइंट, ये उसकी तरह है। 57 ये आपको करना है। और आपको करना है ये 53। एक ये आपको करना है 53 और क्या करना है 57 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं है तो वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन उतार लो, फिर करना। क्लियर है? तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं हम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। शेयर करें ज़रूर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।